साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये वीडियो बहुजन समाज के लिए बहुत ही हितकारी है और आगे भी हितकारी होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का कब गठन हुआ, किसने गठन किया और किन कारणों को लेकर आरएसएस का गठन हुआ। तो साथियों, आरएसएस का गठन डॉक्टर केशवराव बलीराम हेगड़ेवार ने किया था। एक बार और सुन लें, डॉक्टर केशवराम बलीराम हेगड़ेवार। इन्होंने 27 सितंबर दशहरा के दिन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन किया था। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के लिए हमें स्वयंसेवक तैयार करना और उन स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देकर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करके इस देश में हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाना, जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य था वह अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्र के लिए ये संगठन बनाने का था। 15 वर्ष तक डॉक्टर हेगड़ेवार ने बखूबी संगठन को चलाया। 1925 से 1940 तक इस संगठन के ये संघ प्रमुख रहे। इसके बाद में 1940 के समय माधवराव सदाशिव गोलवरकर आए, जिन्होंने 1940 से 1973 तक इस संगठन को आगे बढ़ाया। गोलवरकर जी के बाद आए बाला साहेब देवसर, जिनका दूसरा नाम था मधुकर दत्तक, जिन्होंने 1973 से 1993 तक इस संगठन को चलाया और आज वर्तमान में 2009 से निरंतर मोहन भागवत जी संगठन को चला रहे हैं। साथियों, इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था राष्ट्र की सेवा करना, अंग्रेज़ों से राष्ट्र को बचाना। लेकिन आज क्या यह राष्ट्र को बचा रहे हैं, ये आप जानते हैं। क्या ये राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। क्या ये राष्ट्र की एकता अखंडता पर काम कर रहे हैं, तो ये आप जानते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आखिर आरएसएस हिंदू मुस्लिम से करा रही, मैं ये नहीं कहूँगा कि आरएसएस दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम को कुचल रही है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ आपको इशारा करूँगा कि आप लोग जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं मोहन भागवत के साथ में राहुल गांधी की, तो मैं आपको बता दूँ कि चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वह राजीव गांधी हो, चाहे वह इंदिरा गांधी और चाहे मोहन भागवत हो, और चाहे वह हेगड़ेवार हो और चाहे वह गोलवरकर हो, ये सब के सब हिंदुत्व के पुजारी हैं। इनको दलितों से, मुस्लिमों से, आदिवासियों से, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति आप देख सकते हैं। जो आज आरएसएस की बुराई करते हैं, प्रतिदिन सदन में आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, भाजपा के खिलाफ बात करते हैं, वही राहुल गांधी आरएसएस के मुख्यालय पहुँचते हैं, आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दलितों का, आदिवासियों का, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का ये कोई संघ नहीं है। मैं तो उन दलित, आदिवासी, उन मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग से निवेदन करता हूं जो आज कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जो आज भाजपा का काम कर रहे हैं। अगर जरा भी शर्म हो, जरा भी अगर मानसिकता हो तो इन लोगों को पहचान लें, जरा भी परख सकती हो तो इनको पहचान लें, क्योंकि ये लोग एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आपका वोट लेना है। और इस भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ दो ही दल रहे हैं, दो ही संगठन रहे। बहुजन समाज का कोई भी संगठन, कोई भी दल खड़ा ना हो पाए, ये कांग्रेस का उद्देश्य है, ये भाजपा का उद्देश्य है। और इसी को लेकर मैं आगे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शहर अध्यक्ष जो इंदौर के हैं और वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मुझे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत के लिए लगाया था और आज उनका निलंबन हुआ। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत में अगर उनका निलंबन हुआ है तो फिर जीतू पटवारी जी का निलंबन क्यों नहीं हुआ। तो आप देख सकते कि प्रदेश के पीछे ये किस प्रकार से राजनीति करते हैं। ये कभी दलितों को आगे नहीं लाते, ये कभी मुस्लिम समाज को आगे नहीं लाते। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक कहना चाहिए कि भाजपा सामने से मार रही तो कांग्रेस पीछे से मारे। ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, ये मंच तक नहीं जाने देते, ये आपको किसी प्रकार से हाईलाइट नहीं होने देते, ये कभी आपको मेन स्क्रीन में नहीं आने देते। ये मैं खुद 2 साल
कांग्रेस में रह के देख के आया हूँ। आपकी वोट आपकी समाज तक ही सीमित करते हैं, आपकी नेतागिरी आपकी समाज तक ही सीमित करते हैं। तो इन चेहरों को पहचानें। ये नागनाथ और सांपनाथ हैं। हमारे मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस ही आरएसएस की जननी है। जो बहुजन समाज के लोग, दलित मुस्लिम लोग, ओबीसी के लोग कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे हैं, भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन संगठनों, इन दलों के उद्देश्यों को समझें और वहां से वापस आएं और बहुजन समाज में एकता लाएं। जितने भी प्रकार के पूरे भारत में बहुजन समाज के दल बने हैं, संगठन बने हैं, सबको एक मंच पर लाएं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जब तक हम एक झंडे, एक बैनर और एक मंच के नीचे नहीं आएंगे, जब तक हम एक नेता को अपना नेता नहीं मानेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। बहुजन समाज को बाबा साहब के इस संदेश को उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम इस भारतवर्ष में पुनः शासक होंगे और सामाजिक राजनीतिक तौर पर हम आज़ाद होंगे। आज तक जिस प्रकार से हम गुलामी करते आ रहे हैं, इस गुलामी को हमें ख़त्म करना है। तो हमें और आपको एक ही बहुजन समाज के मंच पर आना होगा, एक ही संगठन के मंच पर आना होगा और आरएसएस के इन दोनों दलों को पहचानना होगा। आरएसएस की इन दोनों पार्टियों से हमें दूरियां बनानी होगी, नहीं तो निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमें और आपको गाली देंगी और ना ही हम संविधान को बचा पाएंगे, ना ही आने वाली कौम को बचा पाएंगे, ना ही इस भारतवर्ष को इस मनुवादी षड्यंत्र से बचा पाएंगे। साथियों, आगे का वीडियो जरूर देखें और इन दोनों दलों की करनी और कथनी को देखें और समझें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये सच्चाई जन जन तक पहुंचा सकूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज। देखिए, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को जिस प्रकार से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के अतिथि सत्कार के बाद निलंबन का नोटिस मिला है, निलंबन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद कांग्रेस में कलह थम नहीं रही। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा का एक खुलासे वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि मुझे तो जीतू पटवारी का फोन आया, उन्हें जानकारी लगी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन आ रहे हैं और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अच्छा स्वागत सत्कार करना उनकी मंशा यही थी और उसी तहत मैंने मालवा की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो खुलासा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को जानकारी लगी तो उन्होंने कहा है कि स्वागत सत्कार हो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। तो फिर जीतू पटवारी को निलंबन का नोटिस भी मिलना चाहिए। प्रदेश के प्रभारी को तो यही इसी प्रकार की सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी करना चाहिए। तभी तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस एक जैसी कार्रवाई सबके ऊपर कर रही, चेहरे देख के कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत, अभिनंदन किया है और जीतू पटवारी जी की भी यही मंशा थी।